और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होगा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे ये विधेयक पेश होना है और इसके बाद इस बिल पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले ये विधेयक जब पेश हुआ था 2024 में, उसके बाद विपक्षी आपत्तियों को देखते हुए जेपीसी को भेजा गया। फिर जेपीसी ने इसमें कुछ सुझाव, कुछ सिफारिशें की और उसके बाद अब ये संशोधित विधेयक आज सदन में पेश होगा, जिस पर तकरीबन 97 लाख लोगों के सुझाव हैं, 38 बैठकें हुई हैं और कई घंटों के मंथन के बाद यह संशोधित विधेयक तैयार हुआ है। तो 8 घंटे चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा का वक्त आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी सरकार इस पूरे मामले पर जितनी लंबी चर्चा विपक्ष चाहता है वो करने को तैयार है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इस बिल को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक एक पहलू पर, एक एक पॉइंट पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भ्रम फैलाना बंद करें, यह सरकार का पक्ष है। और ऐसे में 12 बजे से आज इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाजिम खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कासमी साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में हमारे साथ कई सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं और दिखाएंगे कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। यह भी आपको दिखाएंगे। ब्रजेश तिवारी जो कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, राजू राज सीलमपुर दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, प्रशांत झा पटना से, प्रमोद शर्मा भोपाल से, शिवम प्रताप संभल से हमारे साथ हैं, आशीष चौहान भी जयपुर से हैं, रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकुश डोभाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ब्रजेश का रुख करना चाहेंगे। ब्रजेश, क्योंकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से कहा गया है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है कि अगर यह बिल पास भी हो जाता है तब भी इसका विरोध होगा और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी विरोध होगा। आज बिल आने वाला है, सबको पता है, क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको मुस्तफाबाद के दिखाता हूँ। ये मुस्तफाबाद से जो सीधी सड़क जाती है ये आगे सीलमपुर और बाकी के इलाकों को जोड़ती है। यहाँ पर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। बैरिकेड इस वक्त सड़कों पे है और सड़कों की तरफ दूसरी तरफ पुलिस आपको दिखाई देगी। पुलिस यहाँ पर है और मुस्तैदी जो जिस बात को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि अलर्टनेस क्या कुछ है दिल्ली पुलिस की, वो यहाँ आपको दिखाई देगी। पुलिस लगातार ऐसे ही इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर तैनात है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि अगर कहीं से भी किसी भी तरह की कोई शरारत होती है इस बिल के बाद तो उसको तुरंत एक्शन लिया जा सके और उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आपको इस वक्त इन इलाकों में हर जगह दिखाई देगी। यानी जिस बात को लेकर, हालांकि बात ड्रोन को लेके भी है, फ्लैग मार्च को लेके भी है कि फ्लैग मार्च भी किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो कि सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ कम है, उसको ध्यान में रखते हुए बैरिकेड और बैरिकेड पर सड़क। बिल्कुल आपने सुरक्षा के इंतजाम दिखाए। इन सबके बीच सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं। दरअसल इसमें गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है, ये प्रावधान है और सर्वेक्षण का जिम्मा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। और ऐसे में विवादित संपत्ति पर कलेक्टर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा और पहले की तरह ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सरकारी संपत्ति पर दावे का अधिकार खत्म हो जाएगा। जैसे पहले वक्फ दावा करता था कि ये संपत्ति हमारी है तो फिर उसे सामने वाले को ही चुनौती देनी पड़ती थी, क्योंकि वक्फ कहता था कि पहले आप चुनौती दीजिए फिर हम उसका जवाब देंगे। संपत्तियों का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो अनिवार्य होगा और 6 महीने में केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड करना भी जरूरी होगा, यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वहीं राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही संपत्ति पर दावा करने के लिए दस्तावेजी सबूत जो हैं वो जरूरी होंगे और वक्फ काउंसिल में मुस्लिम एमपी की जगह 2 महिलाएं भी होंगी और वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी अधिकार होगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, देश का दिल मध्य प्रदेश है और यहाँ सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं और 14-15 हजार के आसपास वक्फ की संपत्तियां हैं। और जी न्यूज ने ही खुलासा किया था कि जो वक्फ की 14-15 हजार संपत्तियां, उनमें से 92% जो संपत्तियां उन पर अवैध कब्जा है। महज 8% जो संपत्तियां हैं उनसे पैसा आता है किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कौन वक्फ माफिया काम कर रहा है। और जब जी न्यूज ने बातचीत की थी मध्य प्रदेश के जो
वफ के जो वफ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल, तो उन्होंने कहा था कि वफ माफिया के खात्मे के लिए संशोधन बहुत जरूरी है। एहतियात के तौर पर, क्योंकि बड़े पैमाने पर भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टियां बांधी गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, बड़े बड़े नारे देखे गए, सिर तन से जुदा की बात कही गई। भोपाल में एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स के जो गुप्तचर है वो उन कॉलोनियों में देखिए नजर बनाए हुए हैं जहां पर सबसे ज्यादा वफ संशोधन बिल के विरोधी है और बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे मौलानाओं ने कहा था कि ईद के बाद अंगड़ाई लेंगे और हम संशोधन बिल पास नहीं होने देंगे। अब आज वो इम्पोर्टेंट डे है, लिहाजा पुलिस प्रमोद आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे।